Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST, that too categorized in history, the chapter number 5, the Sultanate period, but with the regional kingdoms. Means in this chapter we are going to study when Delhi Sultans ruled from Delhi during 13th to 16th century. So whether there were the other regional kingdoms or not. Yes, of course. जब दिल्ली सुल्तान्स जो हैं दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश कर रहे थे ना, उस समय छोटे रीजन में छोटे रीजनल किंगडम्स भी डेवलप हो चुके थे, इस्टेब्लिश हो चुके थे. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम उन रीजनल किंगडम्स को ही डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इंडिया हैज़ बीन अ वेरी लार्ज कंट्री. At no times in history during the medieval period the entire country came under the control of single ruler. So what happened? It would be fallacy to think that the Delhi Sultan ruled over the whole India. No, not at all. जैसे हम कहते हैं ना मौर्यन एम्पायर रहा या आपकी गुप्ता डायनेस्टीज़ रही, ऐसा नहीं था कि दिल्ली सुल्तान ने कंप्लीट इंडिया पे कैप्चर कर लिया, कॉन्क्वेयर कर लिया और कंप्लीट इंडिया को कंट्रोल ओवर करके एक सिंगल रूलर की तरह पूरे देश पे राज्य किया. ऐसा हो नहीं पाया दिल्ली सुल्तान से, और इसी वजह से जो छोटे रीजनल किंगडम्स थे वो उभर कर आ गए थे. नंबर ऑफ रीजनल किंगडम्स वर फॉर्म्ड एट दैट time. Many of them Hindus also. Some historians describe the medieval period as the Muslim period, but nothing can be further from the truth. The areas under the Hindu influence certainly shrank. हम कह सकते हैं उनके पास छोटे राज्य थे, कम थे, but never did they become not entirety and continue to play a vital role in the whole country. ये वो राज्य थे जिन्होंने कभी दिल्ली सुल्तान से हार नहीं मारी, लड़ते रहे, बेशक अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दिया, लेकिन ना तो कन्वर्शन किया और ना हार मानी. सो उनमें ये कुछ रीज़न आपको दिए हुए हैं इस चार्ट में बेटा. बंगाल आपको दिया हुआ है यहाँ पर 14 to 16 सेंचुरी. देन आपका आसाम अहोम्स जो थे रुद्र सिंह के बारे में दिया हुआ है. देन जौनपुर जो आपके शरीक से इब्राहिम के बारे में दिया हुआ है. देन आपका वेस्ट इंडिया में अगर देखें तो गुजरात शाहस थे. फिर आपका मालवास. देन आपका मेवाड़ में आपने राणा सांगा जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, सिसोदिया राजपूत थे. देन मारवाड़ राठौर्स जहाँ पे किंग जोधा के बारे में भी पढ़ा है. देन नॉर्थ इंडिया की बात करें सो कश्मीर में भी आपके बहुत सारे रूलर्स रहे हैं. देन सदर्न इंडिया की बात करें तो बहमनीज रूलर थे. देन आफ्टर दैट विजयनगर एम्पायर, वन ऑफ द फेमस एम्पायर ऑफ आपका सदर्न इंडिया, स्पेशली कृष्णदेव राय की जब हम बात करते हैं सो कृष्णदेव राय एक हिंदू किंग थे और उन्होंने इस एम्पायर को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया था. सो आप ये देखो, ये पिक्चर्स आपको डिपिक्ट कर रही हैं उस समय ये रीजनल जो एम्पायर थे और इनके जो किंग्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है. ये अहोम कॉइन्स है, बहुत अच्छे से इंस्क्राइब किया गया है यहाँ पर. देन आप देखो आपका कारेंग घर दिया हुआ है, अटाला मस्जिद दी हुई है. देन आपका ये कुंभगढ़ फोर्ट दिया हुआ है, विजयनगर रुइंस आपको दिए हुए हैं. सो इट मीन्स एट रीजनल लेवल ऑल्सो द कंट्री वॉज डेवलपिंग एट दैट टाइम. नोइट को देखो बेटा, कृष्णदेव राय हैड द 8 स्कॉलर्स कॉल्ड द अष्टदिग्गज. 8 मास्टर उन्होंने अपने कोर्ट में रख रखे थे, पूरे रॉयल कोर्ट में. वन ऑफ देम वॉज द तेनाली रामन. जैसे आप कहते हैं ना तेनाली रामन, तेनाली राम कृष्णा और तेनाली रामन, बड़ी फेमस उनकी कहानियाँ हैं, विदूषक कहलाते हैं. मैनी टेल्स आर पॉपुलर अबाउट हिज विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. आपने सीरियल भी देखे होंगे, शो भी देखे होंगे तेनाली रामन पे, क्योंकि वो बहुत ही क्लेवर माइंड के माने जाते हैं. अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ रीजनल किंगडम्स की. टेबल में हमने देख लिया बहुत सारे जो है रीजनल रूलर्स रहे हैं. कुछ उसमें से जो हैं दैट डिजर्व मोर. A little detail mentioned here. The rulers of regional kingdom had to fight battle constantly with their neighbors, either to expand or to defend themselves from the invasion. ये तो है ही बेटा, उस समय एक्सपीडिशन चलता रहता था, एक्सपेंशन चलता रहता था. तो ये जो छोटे रूलर थे, कभी इन्हें लड़ना पड़ता था, कभी दूसरे की लड़ाई से अपने आप को डिफेंड करना पड़ता था. So most of the Muslim rulers were harsh on the Hindu population, but there were some exceptions
like Zainul Abidin of Kashmir who helped the Hindus to resettle in Kashmir. ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम रूलर बेकार थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं की हेल्प की है. And he also settled the Hindu in Kashmir but restored the temple destroyed by the earlier rulers. Because of his noble deed he is called as Badshah. उन्हें बादशाह कहा जाता है कश्मीर में, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के टेम्पल्स को भी दोबारा बनवाया और हिंदू पॉपुलेशन को भी सपोर्ट किया. सिमिलरली आपका आता है हुशांग शाह ऑफ मालवा. ही ऑल्सो हेल्प द हिंदूज टू सेटल डाउन इन हिज किंगडम बट हिज एफर्ट वॉज रेंडर्ड फ्यूटाइल व्हेन द नेक्स्ट रूलर wreaked havoc on the Hindu temples. उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन उनके बाद जो आए उन्होंने फिर से हिंदुओं का मैसेकर कर दिया और हिंदू टेम्पल्स को लूटा. Now you can see the map. This map show you the regional kingdoms. आप ये देख रहे हो पूरा ये तैमूर एम्पायर है मिडल ईस्ट का, बट अगर आप यहाँ देखो कितने सारे नाम आपको दिए हुए हैं. बहमनी किंगडम आप देख रहे हो, गुजरात, गोंडवाना आपका बंगाल, फिर आप विजयनगर किंगडम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका साउथ में ये विजयनगर किंगडम है, ये पूरा आपका बहमनी है. दिस वॉज अ गोंडवाना. कामरूपा जो आपका प्रेजेंट डे आसाम है. आफ्टर डैट आपका जौनपुर एम्पायर. दिल्ली सुल्तान्स यहाँ पे हैं ही, राजपुतानास हैं, गुजरात हैं. तो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स जो हैं इमर्ज होकर आ गए थे दिल्ली सल्तनत पीरियड में. राजपूत रूलर्स इन मेवाड़ एंड मारवाड़ सेट न्यू टेल्स ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, स्पेशली राणा सांगा ऑफ मेवाड़. It is said to have suffered 8 wounds in different battles. Krishnadev Rai can be called the ablest of all rulers in regional kingdom. सोचो राणा सांगा को तो इतने जख्म लगे थे फिर भी लड़ते रहे एंड तक, जब तक कि मर नहीं गए. कृष्णदेव राय इन सब में सबसे एबलेस्ट रूलर थे. ही वॉज वेलियंट फाइटर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर. ही टुक कीन इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. उनका जो किंगडम था ना, इट वॉज द मोस्ट प्रॉस्पेरस ऑफ ऑल ड्यूरिंग दिस पीरियड. सबसे ज़्यादा समृद्ध था और कृष्णदेव राय को हराना बहुत मुश्किल था. तो ऐसा कहा जाता है उन्हें कहते हैं ना चालाकी से पॉइजन दे के मारा गया, अदरवाइज कृष्णदेव राय को हरा नहीं सकता था कोई. इतने ब्रेव और इतने करेजियस रूलर थे. अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं रीजनल किंगडम्स के बेटा. सो इन इम्पॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे. सो ऑल रीजनल किंगडम द एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व राउंड द रूलर. जो रूलर ने कह दिया, राजा ने, जो उसके वर्ड हैं, जो उसने लॉ बना दिए, वही लागू होते थे. एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट. उसमें जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था ना उस समय, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि उससे इनकम आ रही है, टैक्स है वो आपका. फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड फिर रॉयल कोर्ट का जो अफेयर्स है वो. तो टू मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वर लैंड एंड ट्रेड. ये सभी के लिए था उस समय. यही दो चीज़ें प्रॉस्पेरस थी. ज़मीन से या तो आप टैक्स ले सकते हो कल्टीवेशन करा के, या आप ट्रेड से. तो ये दो मेन सोर्सेस थे. अदर टैक्सेस ऑल्सो लेवेड लाइक ट्रांसफ़र ऑफ लैंड हो गया. तो इस तरीके से भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया गया था. अपार्ट फ्रॉम डैट सम अदर मुस्लिम रूलर दे लेविड द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम. जजिया टैक्स भी आपको याद रखना है बेटा, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे लगाया गया था. द रूलर kept a major part of army under the direct control, while he also assigned troops to his landlord. भाई कुछ सेना वो अपने लैंडलॉर्ड्स को भी देता था, लेकिन मोस्टली आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट कंट्रोल में रूलर रखते थे. सिजेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज स्पेंट ऑन रॉयल हाउस होल्ड एंड रूलर लिव्ड लाइक अ लेविश लाइफ स्टाइल. भाई राजा है तो राजा की लाइफ स्टाइल तो लग्जूरियस ही होगी. देन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर की बात करें, सो व्हेन अ रीजनल किंगडम स्टेबलाइज्ड इट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर हो गया, लैंग्वेज, आर्ट, आर्किटेक्चर. इस टाइम पीरियड पे क्राफ्टमैन जो थे वो बहुत इनकरेज्ड हुए. पेंटर, आर्टिस्ट, इनको जो है पूरा पेट्रोनाइज किया गया, हेल्प की गई कि आप अपनी इस आर्ट को बढ़ावा दें. एन नंबर ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर्स ऑन सेवरल मॉन्यूमेंट्स वी कैन फाइंड, and also miniature painting that was important at that time. Some of the important books written during this period was the तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही. अब देखो लिटरेचर में भी काम हो रहा है, बुक्स लिखी जा रही हैं. ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही लिखी थी. देन फुतह सलतीन बाय ख्वाजा अबू मलिक इस्लामी, इन्होंने लिखी थी. देन कृष्णा चरित्रा बाय द
प्रतापपुत्रा देवा, देन उसके बाद दुर्गा भक्ति, दैट वॉज तरंगनी बाय द विद्यापति, एंड देन हमीर काव्या। तो इतनी बहुत सारी बुक्स बहुत सारे राइटर्स के द्वारा लिखी गई। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट द राज तरंगनी, है ना। तो बुक्स तो एन नंबर की लिखी गई, दैट रिवील द इंफॉर्मेशन, दैट रिवील द डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट स्टोरीज ऑल्सो। अ नंबर ऑफ बिल्डिंग, टेम्पल्स, फोर्ट, मॉस्क वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो। अगर आप देखोगे तो मैग्निफिसेंट टेम्पल यू विल फाइंड फॉर दिस पीरियड। विठल स्वामी टेम्पल, हजारा टेम्पल विजयनगर किंगडम में, गोल गुम्बज बीजापुर में, जोधपुर का आप किला जाके देखो, बीकानेर, गोलकुंडा एंड दौलताबाद, जामा मस्जिद एट गुलबर्गा, टॉम्ब ऑफ अहमद शाह एट बिदार, चार मीनार हैदराबाद। ये एग्जाम्पल है उस समय के आर्किटेक्चर वर्क के। यू कैन सी द पिक्चर, देखो गोल गुम्बज, बेटा उस समय ये कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता था। तो आज की बिल्डिंग से आप इन्हें कंपेयर ना करो, आज आप मशीनों से बनाते हो, डिस्पाइट ऑफ डैट ये उस समय की हैं। उतनी मशीन्स, उतना इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते थे। और कितना फाइन वर्क है कि ये आज तक खड़ी हैं। चार मीनार है आपका, देन आपका विठल स्वामी टेम्पल है। सो दिस और these are the example of fine architecture work. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. What we have discussed, the important regional kingdom during the Sultanate period included Gujarat, Malwa, Mewar, Marwar in West India, then Bengal, Assam, Jaunpur in the East India, then Kashmir in the North India, and Bahmani, Vijayanagar kingdom in Southern India. After that we have discussed many Muslim rulers were very harsh on the Hindu and their temples, but some rulers were tolerant also towards the Hindus. Battles were fought among the kingdom which resulted in their weakness. वो धीरे धीरे आपस में ही लड़कर वीक होते गए. Then विजयनगर किंगडम की अगर हम बात करें, so most prosperous of the time period, क्योंकि कृष्णदेव राय जो इसमें थे ना, he was the famous ruler at that time. Then we have discussed land and trade, that were the chief source of revenue. ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है, chief source of revenue, land and trade. Then literary activity took place during this period. Many books were written during this time. After that many famous buildings were also constructed, whether they were the forts, temple or mosque. So कहने का मतलब ये है, this period saw the variation in the regional kingdoms. So that's all for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.